गिर मत भैया। मास एंड वेट। देखो भाई, मास और वेट है ना, तो कहता है पहली बात कि मास का अगर कोई डिफिनीशन पूछता है तो हम लोग क्या दे सकते हैं, है ना। तो देखो, किसी ऑब्जेक्ट में जो टोटल मैग्नीट्यूड होता है, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। नीचे ना है ना, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। अच्छा, वेट, वेट एक फोर्स है। वेट जो है एक फोर्स है ना। इसमें कहता है कि अर्थ जिस फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वह फोर्स ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? वेट। अच्छा, मास को हम m से डिनोट करते हैं, वेट को w से। ठीक, मास इजकल टू F अपॉन A कर दीजिए, हो जाएगा। F इजकल टू A में होता है। अच्छा, वेट इजकल टू होता है mg, वेट इजकल टू mg। ठीक है। तीसरी चीज, मास का SI यूनिट, SI यूनिट हो गया kg। ठीक, इसका SI यूनिट हो गया है ना, SI यूनिट हो गया न्यूटन। अगला चीज देखिए, मास का SI यूनिट न्यूटन हो गया। मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, मास जो होता है ना, इसको हम लोग इट मेजर बाय बीम, चलो बाय बीम बैलेंस, जिसको हम सिंपल बैलेंस भी कहते हैं। सुनो, अभी बाद में लिखना है ना, बस अरे लिखने का मतलब, इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। मास जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और यह जो होता है वेरिएबल होता है। यह आपका क्या होता है भाई? वेरिएबल, है ना। तो ऐसे ऐसे हम इजी वे में हम लोग बता देते हैं। क्या LAN है। तो इस तरह से हम इजी वे में मास और वेट में डिफरेंस बता देते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है ये, मास और वेट में आपका डिफरेंस क्या है। अच्छा जी,
अब देखिए उसके बाद अगला चीज आता है, इसमें क्वेश्चन ये हो गया। इसको लिख लीजिए जल्दी से, हम बोल देते हैं डिफिनीशन के साथ, है ना। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। देखिए डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक। बीच में पाई खींच दीजिए, एक तरफ मास लिख दीजिए और एक तरफ वेट। लिखिए, मास में लिखिए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in an object, the quantity of matter contained in an object, quantity of matter contained in an object is called mass of an object, is called mass of an object। वेट में लिखिए, लिखिए द फोर्स which the earth attract an object towards its center is called the weight of an object, is called the weight of an object, ठीक। लिखिए, छोटा छोटा चीज लिख दीजिएगा। SI यूनिट ऑफ मास इज kg, सेकंड नंबर में लिखिए, मास में SI यूनिट ऑफ मास इज kg। SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। थर्ड, मास इज स्केलर क्वांटिटी। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, अगला नंबर डालिए मास में, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेट इज वेरिएबल। वेट इज वेरिएबल। वेट इज वेरिएबल, ठीक। अगला नंबर डालिए, मास इज मेजर बाय बीम बैलेंस। मास इज मेजर बाय बीम बैलेंस।
weight is measured by a spring balance. Weight is measured by स्प्रिंग बैलेंस। ठीक, एक ठो फार्मूला लिख दीजिए, मास इजकल टू F अपॉन A और वेट इजकल टू mg। चलिए, आपका एक क्वेश्चन हो गया। आपको हमने कुछ ग्रेविटेशन में कुछ फार्मूला बताया था, है ना, जो मोशन के फार्मूला पर डिपेंड था। याद पड़ रहा? नहीं याद पड़ रहा? तो हमको उसी फार्मूला का यूज करके हमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं, तरीका बता देते हैं। देखिए, लिखिए तो एक क्वेश्चन, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड from the edge of a roof, edge of a roof, edge of a roof. Find the speed of the stone at 2 seconds speed of the stone at 2 seconds after the stone was dropped. After the stone was dropped. After the stone was dropped. ठीक, देखिए तरीका, ठीक है। आपने क्वेश्चन लिख लिया। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं। अगर वो रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। बस शुरू में टेक्निक है, उसके बाद से वो आपको पता चल जाता है। और आप इतना जान जाएं कि जितने भी साइंस है उसमें फिजिक्स ही केवल सबसे बड़ा ट्रुथ है ना। उसका अपना एक थ्योरी होता है, लॉजिक होता है, उससे जहां हटे आपको कंफ्यूजन होगा हमेशा। सबसे पहला काम ये करते हैं कि क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है वो हम लिखते हैं, क्या फाइंड करना है हम वो लिख देते हैं। अब उसके अनुसार हम वहां अपनी थिंकिंग करते हैं। अब देखिए, जैसे आपका गिवन क्या दिया हुआ है भाई, कहता है कि एक स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ, फाइंड द स्पीड ऑफ ए स्टोन एट 2 सेकेंड आफ्टर द स्टोन वाज ड्रॉप। फाइंड द स्पीड, स्पीड निकालना है। फाइंड द स्टोन एट 2 सेकेंड, केवल यहां आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक, हमें फाइंड करना है स्पीड। ठीक, 1 सेकेंड। अब देखिए, आपको इतना चीज पता चला कि स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड। थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिए, 2 सेकेंड नहीं तो 2। ठीक, तो अब सवाल उठ गया कि भाई वेलोसिटी 2 है, एक फाइनल है एक इनिशियल है, अब कौन सा वेलोसिटी निकालना। तो आप देखिए, किसी भी चीज को जब हाइट से जब गिराते हैं, हाइट से नहीं छत से गिराए, ठीक, हाइट से जब गिराते हैं तो वो होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और वह इनिशियल वेलोसिटी यानी
u कहलाती है और वो होती है 0। ऊपर से गिराएंगे तब, ये रूल है। ऊपर से हम जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 होता ही है, चाहे आप कितना ऊंचाई से गिरा। अभी नहीं कि सर 1 तल्ला से गिरा रहे हैं 2 तल्ला से, नहीं, हाइट हो गई तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इसका मतलब है कि हमें v डिराइव करना है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जब हम हाइट से गिराते हैं तो उस समय हमारी जो g होती है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक, चाहे नीचे से फेंके चाहे ऊपर से। नीचे से फेंकेंगे तो माइनस में होती है, सिंपल सी बात, क्योंकि भी उस समय 0 हो जाता है। तब आप देखें कि u मिल गया, g मिल गया, टाइम मिल गया। ठीक है, ठीक। अब हमें v निकालना है, तो आपने पीछे पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा gt हो जाएगा, a के जगह पर g हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है a इक्वल टू g। अब हम आसानी से सबका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि नहीं? निकल जाएगा। चलो भाई निकाल दो आप। तो u का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस g का वैल्यू कितना है 9.8, टाइम है इंटू 2। इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूनी 16, 18 1 19, 0 में जोड़ेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, 19.6 मीटर पर नहीं वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक होगी बात, क्लियर? तो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक, चलिए एक आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आप अपने से एक तरीका देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोले, जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, हम बनाएंगे, उसका नहीं होगा तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है बनाया जाए। सर तो अगर इसका हाइट फाइंड करना हो, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। लिखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ। देखिए हो सकता है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance traveled by the stone in 2 seconds। ठीक, हाँ हो गया। अब देखिए इसमें है ना, अब आप कहोगे कि सर जी ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस लिखा हुआ है। सुनो भाई, तो ऊपर से जब ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, ऊपर से जब गिरा रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस जो है हाइट में चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर से तो डिस्टेंस नहीं हो सकता है, जब भी क्या होगा हाइट ही होगा। तो हम इजी वे में उसी डिस्टेंस को हम हाइट मान लेंगे, वही हो जाएगा। देखिए अब आइए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपने छत पर से गिराया, ऊपर से गिरा रहे हैं तो u इक्वल टू 0। अच्छा, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक, टाइम हो गया 2 सेकेंड। अच्छा, और देखिए हाइट से गिरा रहे हैं तो जी भी मिल गया आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है? डिस्टेंस या एच भी कह सकते हैं या इसको एस भी कह सकते हैं, यही ना फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको एक फार्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा है ना, एच पीछे पढ़े होंगे आप, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम ये मोशन में आपने पढ़ा, एस को आपने क्या कर दिया, एच यू टी प्लस हाफ, ए के जगह पर क्या हो जाए जी टी स्क्वायर। ठीक, अब आप हर चीज के वैल्यू को पुट कर दीजिए। u का वैल्यू 0 है, 0 यहाँ इंटू हो गया t2 प्लस 1/2 2 इंटू 2 स्क्वायर है ना, 2 वाली। तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए इधर नहीं कटेगा। 0 का 2 में मल्टीप्लाई किए 0,
19.6. 6 मीटर, चूंकि हाइट न है मीटर। ठीक है, आप अपने से सवाल बना सकते हैं, कहीं कोई विशेष काम नहीं करना होगा। आप हर चीज अपने से आप क्वेश्चन लिखें, उसमें का अपने से पढ़ करके लिखिए, हमारा देखने कोई जरूरी नहीं है। आप लिखोगे, एक ही सवाल थोड़े बनाना है, कितना भी सवाल बनाना है, पढ़ के लिखेंगे, लिखने के बाद हम देख लिएगा यार ये फार्मूला लगे, अपने से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, बनते जाएगा। स्कूल खुला था आज? ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with a speed of 10 meter per second. Calculate the speed of ball after 1 second. A ball is thrown upward with a speed of 10 meter per second. Calculate the speed of the ball after 1 second. After 1 second. ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए क्या कर दिया। पहले बॉल को ऊपर से गिराया है, अब पीछे जो क्वेश्चन बनाए हैं, देखिए पहले वाले क्वेश्चन से और अब में कंपैरिजन जरूर करना चाहिए कि हाँ यार बन गया, लेकिन अब इसमें क्या क्या चेंजिंग किया है। पहले वाले क्वेश्चन में बॉल को ऊपर से गिरा रहा था, तो ऊपर से जब गिराता था तो u इक्वल टू 0 होता था, यानी u मीन्स क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल को हम सीधे अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, अपवर्ड। ठीक, तो ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो हम किसी बॉल को अगर इसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड जाके क्या होता है, कम होता है। अब कम होते होते रुक एकदम 0 हो जाएगा, जहां 0 होगा उसके बाद कुछ पल के लिए वहां रुकेगा, उसके बाद सीधे नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब बॉल को अपवर्ड फेंके तो जिस स्पीड से फेंकते हैं वो u हो जाता है और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है। g इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड। क्यों पूछिए कि सर जी ये क्यों माइनस में लिख दिया? अपवर्ड जा रहा है और g का वैल्यू माइनस में ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस लिख दिए। और जिस स्पीड से जा रहा है वो हो गया u, तो u हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड इन, है ना, 1 सेकेंड के बाद टाइम आपका कह दिया 1 सेकेंड, और हमको भी निकालना है। क्या निकालना है भाई? भी निकालना है। तो भी का फार्मूला मालूम ही है, भी इक्वल टू यू प्लस, है ना, माइनस जी टी। ठीक, तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस यू माइनस जी टी। u का वैल्यू 10 माइनस 9.8 इंटू 1 कितना होगा, 0.2। v इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अरे 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा, 10 में इसको घटाएंगे तो हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड हो तो गया, है ना, कहीं कोई अंतर नहीं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, बाद में इसको बनेगा। तरीका मालूम हो गया तो हम अपने से बनाएंगे। A ball is thrown upward with a speed of 15 meter per second. A speed of 15 meter per second. Find the distance traveled by the ball in 2 seconds.
फाइंड द डिस्टेंस उसमें होगा, इनके ले जा। ठीक, तो आप देखें फाइंड द डिस्टेंस, हाइट निकालनी है। देखिए अपने से लिखिए, जहां पकड़ में नहीं आएगा तो हम बता देंगे, है ना। कितना आया? 49 आया है। 39.6। ओह, पहले तो गलती नहीं कर दिला। जी का वैल्यू माइनस होना लिखिएगा। कितना आया हो? अच्छा, अपवर्ड हम फेंक रहे हैं तो जी का वैल्यू माइनस होना लिखेंगे। 11.6 11.4। अच्छा, ठीक है, बैठा के देखिए। बनाएंगे तो अपने आप स्पीड बनते जाएगा, नहीं छोड़ देंगे तो नहीं बनेगा कभी भी। ये बात आई है एक जगह। अब बस 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 बस, अब हमारा आंसर कंफ्यूजन में हो जाए। 11.4। अच्छा, अरे हाँ भैया, डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा। चलिए, बहुत माइनस, कहीं बहुत छोटा सा डिफरेंस है आंसर में, बाकी सब चीज़ सही है। आप बनाने लग रहे हैं, जानते हैं स्पीड की बात है यहाँ ना। आप बनाने में मान लो कि आपको लग रहा है कोई चीज़, कोई आदमी जल्दी बना लेता है ना। कोई आदमी जल्दी बना ले रहा है, हमसे जल्दी नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो देखो ये कैसे अंतर आ जाता है। ये इसलिए कि वो आदमी उतना उस पर प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस किया रहेगा उस चीज को तो तुरंत आंख बंद करके भी लिखता जाएगा, वो बनते जाएगा। आइए देखिए, देखो भाई, अपवर्ड हम फेंक रहे हैं, u = 15 मीटर पर सेकेंड। g का वैल्यू हो गया माइनस में, ये तो अपने आप लिख देंगे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, h निकालना है। ठीक, आपने पीछे एक फार्मूला भी लिखा है, h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हम अपवर्ड फेंक रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, u का वैल्यू 15, t का वैल्यू हो गया 2 प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। g का वैल्यू हो गया 9.8, है ना, 9.8 हो गया। टाइम 2 × 2। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई किया 30 माइनस 19.6, 10.4 h है ना मीटर। ये भाई कैसे किसी का 11 आ रहा है? वो इसी को कहते हैं, एक इंग्लिश में एक हम भारतीय लोग के साथ से वो मुहावरा लागू हुआ, हेडलेस चिकन। हेडलेस चिकन एक मुहावरा है, फ्रेज है इंग्लिश में।
तो वो इस पर आई थी आज से 2-3 साल पहले। अमेरिका के एक सांसद ने इस बात को हम इंडियन पर उसने अप्लाई किया। हुआ कि 2-3 साल पहले तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर अनाज की थोड़ी सी कमी है, जैसे अभी कोरोना महामारी के चलते सब लोग परेशान है ना। तो विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में रहती है। 2/3 आबादी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में रहती है। थोड़ा सा हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, इसी वजह से हमें ये सब है, और कोई बात नहीं। तो उसने एक अपने बयान में दे दिया, हेडलेस चिकन इन इंडियंस, चाइना, ये सब का नाम। हम भारतीय लोग अर्थ निकालने में बड़ा माहिर है। तो हेडलेस चिकन का तो सामान्य अर्थ लिखा सिर कटी मुर्गी। हेडलेस चिकन का अर्थ हुआ, तो उनको हम भारतीय सांसद को लग गया जो दिल्ली में बैठे, अरे हम लोग को सिर कटी मुर्गी कह रहा है, यानी हम लोग का पूरा सिर कटा हुआ है, हम लोग उसे मुर्गी हैं। वो अपनी भाषा में हम लोग को गाली दे रहा है। तो भारतीयों बहुत बवाल हुआ उस बात को लेकर के, अमेरिका के सांसद ने ऐसे कैसे कह दिया, हम कैसे हैं। तब खोजने पर मिला कि अरे नहीं नहीं नहीं, हेडलेस चिकन का अर्थ होता है भुक्खड़। कि इधर के लोग बड़ी अनाज खाते हैं। इसी पर वो बात आई थी, तो इसीलिए हमारा याद पड़ा सर 11.4 तो हमको अरे तो हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब फिर चलिए, ए बॉय ड्रॉप ए कॉइन from the top of a tower. A boy drop a coin from the top of a tower 50 meter height, 50 meter height, 50 meter height. Find the time taken by the coin to reach the ground. ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन है हम लिखेंगे, अपने से एकदम काम करेंगे। गिवन लिख करके तो ऊपर से गिरा रहा है, ऊपर से गिरा रहा है, तो आप खुद लिखेंगे u = 0 हो गया है ना। हाइट दिया ही है 50 मीटर, g मिल ही जाएगा, आपको g भी मिल जाएगा। ठीक, फाइंड द टाइम निकाल सकते हैं, तो निकालिए टाइम। जैसे हुआ ना, एक आदमी नीचे से पत्थर फेंका, ऊपर गया, ठीक है, मान ली 50 मीटर की हाइट पर गया, तो कितने समय में पहुंचा, और पुनः उसके बाद वो नीचे आएगा तो कितने समय में उसको आने जाने का समय लगा। तो यह है कि जितना समय में वो ऊपर जाता है उतना ही समय में ऊपर से क्या होता है, नीचे आता है। अगर 2 सेकंड तक ऊपर गया तो टोटल टाइम टेकन उसका लगेगा 4, 2 + 2। इसलिए इस तरह का भी सवाल होगा तो वहाँ घबराना नहीं है कि कितना सही टाइम लगा, नीचे से जाने में अगर उसको 2 सेकंड लगा तो ऊपर से आने में कितना समय लगेगा, वो बात नहीं है। अगर
सब लोग जानते हैं कि हमें उस कोना पर पहुंचना है। सुनो भाई, उसको हमें उस कॉर्नर पर पहुंचना है, ठीक है। हमें रूम के कॉर्नर पर पहुंचना है, तो रूम के कॉर्नर पर पहुंचना है तो एक रास्ता वैसे सीधे से किनारे से जाते हैं। तब तक एक आदमी कहा कि ना सर क्या जरूरत है जाने की, बस बेंच फांकते जाइए, पलंग फांकते जाइए, कोना में पहुंच जाइएगा। दिस इज डायगोनल, दिस इज है ना, डायगोनल से चल दीजिए या डिस्प्लेसमेंट से चले जाइए, ठीक, डायगोनल से चले जाइए तब तक। लेकिन उस पलंग को पार करने में चोट भी तो लग सकती है ना, तो ये सब बातें होती हैं। तो देखो भाई, हमें टी निकालना है। आपका एक फार्मूला यहाँ लग जाएगा, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी। अब हाइट हो गई, अब आदत बन गई, तो जी यहाँ प्लस में रहेगा क्योंकि हम नीचे से फेंक रहे हैं। तो h का वैल्यू हो गया 50, ठीक, u हो गया आपका 0, t 9.8 टी स्क्वायर। भाई 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4.9, ठीक, 4.9, ठीक हो गया। अब देखिए 4.9 इंटू टी स्क्वायर। भाई 0 को ऐड करेंगे तो सेम वही हो जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ इंटू है, इधर कर दीजिए, टी स्क्वायर। यहाँ डेसिमल हटा के ऊपर हमने कर दिया, ठीक है, कटने वाला तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं, टी को स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट होगा 500 बटा में 49, तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो 49 का हो जाएगा 7, 50, 500 का निकाल दीजिए, है ना, 250 पुनः 125, 5 से निकाल दिए 25, ठीक, 10 रूट 5 अपॉन 7, यही ना होगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं 10 रूट 5 का वैल्यू पुट कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाए। तो अरे 4 रहता तो 2 लिखते, आप 5 है तो 2 पॉइंट समथिंग करके होगा, है ना, है कि नहीं है, आसानी से आपका निकल जाए। तो यही है, नहीं अगर पता चला तो हम यहीं पर क्या निकालना है, टाइम ना सेकंड लिख देंगे, काम खत्म। रूट 5 का वैल्यू लिख के 10 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा आपको, है ना, ये बात होती है। हो गया आपका।